मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं आपका होस्ट शाहिद टोनी। आज आपको एक मैं बड़ी ख़ास और पते की बात बताने वाला हूं कि खुदावंद यीशु मसीह के जो नेज़ा लगा था वो पसली पर नहीं लगा था, वो दिल में लगा था। इसकी तफसील का लेक्चर मैं बाद में बनाऊंगा, लेकिन थोड़ा बताऊंगा कि वो किस तरह से पता चला। सेक्रेड हार्ट ऑफ जीसस, यीशु का पाक दिल। मार्गरेट मैरी, पूरी दुनिया में एक वाहिद खतून सेंट मार्गरेट, जिसका ताल्लुक विजिटेशन ऑफ मैरी जमायत से था। विजिटेशन ऑफ मैरी जमायत कहाँ से बनी ये भी मैं बताता हूँ। जब मुकद्दसा मरियम एलिज़ाबेथ के पास गई थी और यूहन्ना इस्तबागी जो बपतिस्मा देने वाला था उनके पेट में उछल पड़ा था, इस वाक़या को लेके ये जो जमायत बनी थी विजिटेशन ऑफ मैरी। अब यीशु मसीह सेंट मार्गरेट पर किस हालत में जाहिर हुआ? वो दुआ में मसरूफ़ थी। खुदावंद यीशु मसीह जाहिर हुआ, बदन नूर से भरा हुआ था और खुदावंद यीशु मसीह का चेहरा जो था वो सूरज की तरह चमक रहा था। जख्मी दिल था और जलता हुआ मुकद्दस दिल, यानी द सेक्रेड हार्ट। अब सीना मुबारक खुदावंद यीशु मसीह ने अपना खोल के दिखाया। दिल सीने से बाहर नजर आ रहा था। आग के शोले जो कि इंसानों के लिए शदीद मोहब्बत की अलामत थे। दिल के गिर्द कांटों का ताज तकलीफ और दुख को ज़ाहिर करता था कि जो इंसानों के गुनाहों और उनकी बेरुखी की वजह से खुदावंद यीशु मसीह को पहुंचता था। अब दिल पर एक गहरा जख्म था। ये जो सेंट मार्गरेट ने देखा, बहुत बड़ी सेंट है वो, उन पे मैं पूरा अभी उनके 3 मैं पार्ट बनाऊंगा इस वीडियो के। बहुत बड़ी सेंट है और मसीहत में उसका नाम सबसे ऊपर आता है। तो उसने कहा था कि दिल पर एक गहरा जख्म था। अब खुदावंद यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि उसकी एक हड्डी भी ना तोड़ी जाएगी। अब अगर नेज़ा, क्योंकि मुकद्दस यूहन्ना जो था वो नीचे खड़ा था, अब जो पसली पे नेज़ा लगा था उसको नीचे से तो नहीं पता चला था कि दिल पे जाके लगा है। ठीक है जी। और नेज़ा अगर पसली पर लगता तो पसली डैमेज हो जाती, जबकि बाइबल में लिखा है कि उसकी एक हड्डी भी ना तोड़ी जाएगी। इसलिए जो सेंट मार्गरेट है वो कहती हैं कि दिल पर एक गहरा जख्म था। इट मीन्स कि जो नेज़ा था वो खुदावंद यीशु मसीह के दिल पर लगा था। पसली छेदी नहीं गई थी बल्कि दिल छेदा गया था। इस ज़ियारत के दौरान एक गमगीन आशिक की तरह खुदावंद यीशु मसीह जो कि इंसानों से बहुत मोहब्बत करते हैं, बदले में नफरत और बेरुखी, वो बादशाह की तरह नहीं बल्कि मोहब्बत करने वाले नजात दहिंदा की तरह आए थे। सेंट मार्गरेट 22 जुलाई 1947 को फ्रांस के एक शहर में पैदा हुई। 8 साल की थी जब उनके वालिद की डेथ हुई और उनके ख़ानदान के जो हालात थे, उनके हालात थे बहुत ख़राब थे, बहुत गरीब थी। वो 4 साल तक बीमार रही और फिर मुअज्जिज़ाना तौर पर इनको शिफा हुई। अब समाजी दबाव भी था। ख़ानदान वाले कहते थे कि शादी कर लें, लेकिन वो सब कुछ छोड़ के सब कुछ अपना खुदावंद यीशु मसीह के हवाले कर चुकी थी, अपने आप को खुदा के हवाले कर चुकी थी। अब 1671 में जब वो 24 साल की उम्र की थी तो पारे ले मोनियाल एक शहर में वो विजिटेशन ऑफ मैरी जमायत में शामिल हो गई और सारा कुछ खुदा के लिए वक्फ कर दिया। अब मसीहत में इन्हें सबसे ज़्यादा माना जाता है क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह इसको मिले थे और अपना पाक दिल लेकर मिले थे। खुदावंद यीशु मसीह, ये बहुत अज़ाज़ की बात है, बहुत बड़ी बात है। और जब वो अपने वाक़यात जो थी अपने साथियों को, अपने दोस्तों को सुनाती थी तो उसको वो झूठा समझते थे, वो उसको पागल समझते थे। लेकिन एक दिन पूरी दुनिया को ये तस्लीम करना पड़ा था कि ये सेंट है। वाकया जो कहती थी ये सच कहती थी और आज पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में उसके नाम से बहुत से अदारे हैं, बहुत से स्कूल और कॉलेजेस हैं। वीडियो को मैं 3 पार्ट बनाऊंगा। एक पार्ट मैंने यहाँ पे पेश कर दिया है और दूसरे में मैं ये बताऊंगा कि कौन से खुदावंद यीशु मसीह ने 12 वादे किए थे हमारे लिए सेंट मार्गरेट से
اور ان کا جو نمینہ لوگ پڑھتے ہیں ان کی زندگیاں کیسے بدلتی ہیں۔